नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासचरिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा, और हमने श्लोक सुनते हैं 146 तक हमने पहुंचे। 146 मुक्त गौण वृत्ति किंबा अन्य व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थों के द्वारा वैदिक शास्त्र को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करता है। सारे वैदिक साहित्य भगवान कृष्ण को ही इंगित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, मुख्य रूप में हो या गौण रूप में हो। मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। वेदेर प्रतिज्ञा केवल वेदों का अंतिम निष्कर्ष, वेदेर प्रतिज्ञा अंतिम निष्कर्ष है ना, क्या है? कृष्ण को इंगित करता है। किम विधत्ते किमाचस्ते किमुनाद्य विकल्पये इत्याश हृदयं लोके नान्यं मद्वेद कश्चन मां विदेत्त हि अभिधत्ते मां विकल्पयते अहम् एतावांशवेदार्थ शब्द आस्ताय मां विदाम। भगवान कृष्ण ने कहा, सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? किम विदत्ते, क्या प्रयोजन है समस्त वैदिक शास्त्र का? उसका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है? इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस बातों को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए हैं। सारे वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र
मुझे मुझे ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है। विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है वैदिक साहित्य का, चाहे वो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है, हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है। माम विदत्त ही अभिधत्ते, हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है। मुझ में और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथ का सार है। मुझे और माया में अंतर करना सारी वैदिक शास्त्र का, समस्त वैदिक ग्रंथ का यही सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है, माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तब तुष्ट होता है। इस श्रीमद् भागवत के 11th कैंटो के श्लोक है 21 चैप्टर, श्लोक संख्या 42-43 से। किम विदत्ते किमाचस्ते किमुन अद्य विकल्पयेत् इत्यवश्या हृदयं लोके नान्यमद्वेद कश्चन। मां विदत्ते अभिधत्ते मां विकल्पायो उपहृते हि अहम्। एतावान् सर्ववेदार्थ शब्द आस्तायं मां भिदम्। मेरे को जानने के लिए प्रत्यक्ष रूप पे या अप्रत्यक्ष रूप पे मेरे वर्णन के लिए। तो समस्त वैदिक शास्त्र का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित है? सारे चिंतनों का लक्ष्य कौन है? तो वो मैं ही हूँ और मेरे बारे में वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं। मेरे बारे में समस्त वैदिक शास्त्र का सार है मेरे को जानना। वेदिश्च सर्वे अहमेव वेद वेदांत कृत वेदविद एव च अहम्, है ना। तो सारे शास्त्र की सार वस्तु है कृष्ण को जानना, कृष्ण को पहचानना, कृष्ण को बताना है, कृष्ण की वर्णन करना है, कृष्ण के स्वरूप को प्रकाशित करना है और माया को जानना और कृष्ण को जानना, माया से कृष्ण को अलग करना, पृथक करना, है ना। तो ये वैदिक शास्त्र का सार है तथा निष्कर्ष है। सार तथा निष्कर्ष है, सार तथा निष्कर्ष है। किम विधत्ते, किम विधत्ते तथा प्रत्यक्ष रूप में किमाचष्टे, किम अनुद्य विषय रूप में विकल्पयेत् अनुमान लगा कर सकते। इत्याश्र हृदयम लोके नान्य मत वेद कश्चन। लोग जानना चाहते हैं वेदों की, शास्त्रों के माध्यम से किसके बारे में जानना चाहते हैं? वो मेरे बारे में, भगवान कृष्ण के मेरे बारे में। हर प्रत्यक्ष रूप में जानना चाहेंगे, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप। समस्त वेदों की प्रयोजन क्यों है? मेरे को जानने के लिए। समस्त वेदों में वर्णन किसकी है? मेरा वर्णन। और मुझसे और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मुझसे माया और मेरे में अंतर है, भेद है। तो ये वो करना ही समस्त वैदिक ग्रंथ का समस्त वैदिक ग्रंथ का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है, माया पर विचार करने से मुझे समझ पाता है। दैवेशि गुणमयी मम माया दुरात्यायत मामेव ज प्रपद्यते, मामेव ज प्रपद्यते माया मेतम तरति। मेरे को
जो जान पाएंगे, मेरे बारे में जो सोचते, मेरे ऊपर मनन करते, वो मेरी माया को अच्छी तरह से जान पाएंगे और मेरे माया से बच के निकल सकते। तो माया को ठीक से जानने के लिए किसको जानने की प्रयोजन है? कृष्ण को जानने की प्रयोजन। हम कृष्ण को ठीक से नहीं जानेंगे तो फिर हम माया द्वारा कबलित रहेंगे। माया कभू कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। इसलिए संसार दुख देता। माया को जब हम जान पाएंगे, माया है माया जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ दिखाती है, घटाइज करती है, अपने को खुलासा करती है, किंतु उनकी कोई क्षणस्थायी थोड़ी सी समय के लिए फ्लैशिंग के जैसे और शाश्वत कुछ स्थिति नहीं। किंतु माया है तो दुरात्मा, मेरी माया है। मामेव जो प्रपद्यते, जो मेरे आश्रय में आएंगे, मेरी शरण ले लेंगे, वो माया से छुटकारा। तो वैदिक शास्त्रों की क्या है? वैदिक शास्त्र में माया और कृष्ण के बारे में वर्णन है। माया और कृष्ण के में भेद है और ये भेद ही जानना समस्त वैदिक शास्त्र की सार है। सार कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभवय अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति। श्लोक संख्या 149। कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभवय अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति। चित शक्ति माया शक्ति। तो कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनंत है, असीमित रूप में से फैला हुआ है। वैभव, उनके ऐश्वर्य अपार है, असीमित है उनके ऐश्वर्य, उनकी स्वरूप भी अनंत है, उसकी ऐश्वर्य अपार है। चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति, और उनकी जो शक्तियां 3 तरह में विभाजित है, और यह चित शक्ति है, माया शक्ति है और उठा बनी उसका नंबर नहीं, उसका मालिक कैसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के दिव्य स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। वे अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के स्वामी हैं। चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर, जीव शक्ति माया शक्ति। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रयी। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, आध्यात्मिक जगत। वैकुंठ में आध्यात्मिक जगत जहाँ कुंठा नहीं है, और ब्रह्मांड गण भौतिक सृष्टि में ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड है, भौतिक सृष्टि के ब्रह्मांड। शक्ति कार्य है, ये सभी कृष्ण के शक्तियों की कार्य है। स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर है। इस भौतिक संसार बहिरंगा शक्ति के रूपांतर है, और जो वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति के रूपांतर है। तो इस भौतिक संसार में बहिरंगा शक्ति काम करती है भगवान कृष्ण की, और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें उनका अंतरंगा शक्ति काम करती है। कृष्ण की शक्ति है
वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। भगवान कृष्ण के मूल स्रोत होते, भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण है। कृष्ण समाश्रय मूल स्रोत है, कृष्ण स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। तो ये है कृष्ण, कृष्ण के शक्ति। दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिता आश्रयो विग्रह श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामितम। दशमे दशमं लक्ष्यम, दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिताश्रयो विग्रह श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। दशमे दशमम लक्ष्यम, 10 विषय वस्तु के वर्णन भागवत में है। तो ये भागवत के श्लोक है। यह उदाहरण भागवत नहीं, यह उदाहरण श्रीमद् भागवत पर लिखी गई श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ दीपिका में है। तो श्रीधर स्वामी की जो टीका है भावार्थ दीपिका, जो भागवत की ऊपर टीका है, उसमें ये श्लोक उद्धृत हुई। दशमे दशमा लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रह श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि। तो 10 विषय वस्तु भागवत में वर्णन है और वो विषय वस्तु यहाँ पर बताया गया। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आश्रय तत्व श्री कृष्ण का वर्णन है। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रित आश्रयो विग्रह। तो दशम जो तथ्य है भागवत में 10वें स्कंद में, वो आश्रय विग्रह, आश्रय तत्व के बारे में वर्णन है। और आश्रय तत्व क्या है? सबके आश्रय तत्व है, श्री कृष्ण का वर्णन है। तत्व 2 प्रकार के, आश्रय तत्व तथा आश्रित तत्व। आश्रय तत्व और आश्रित तत्व। आश्रय तत्व वस्तु विधेय परक ऑब्जेक्टिव है और आश्रित तत्व उद्देश्य परक सब्जेक्टिव है। आश्रित तत्व चूंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सारे भक्तों के आश्रय है, अतः श्री कृष्ण परम धाम कहलाता है। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिता आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यां परम धाम, श्री कृष्णाख्यां परम धाम। इसीलिए भगवान कृष्ण के चरण कमल सारे भक्तों के आश्रय, अतः श्री कृष्ण परम धाम कहलाता है। भगवत गीता में कहा गया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हर वस्तु कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10.14.58 श्लोक है ना, समाश्रिताय पदपल्लव प्लावम महत्पदम पुण्यजसो मुरारी। समाश्रिताय पदपल्लव प्लावम समा महत्पदम पुण्यजसो मुरारी। संपूर्ण महत्तत्व श्री कृष्ण के चरण कमलों के तले है। चूंकि हर वस्तु कृष्ण के संरक्षण में है, इसलिए श्री कृष्ण आश्रय तत्व कहलाते हैं। सबके आश्रय देने वाला है कृष्ण है, इसलिए कृष्ण वो आश्रय तत्व है। दशमे दशमा लक्षण, ये 10वां लक्षण है। जो 10 चीजें भागवत में वर्णन है, ये है 10वां चीज है। यह कृष्ण आश्रय तत्व है, श्री कृष्ण आश्रय तत्व कहलाता है। अन्य सारे वस्तुएं आश्रित तत्व है, आश्रय के ऊपर जो निर्भर करता है उसको आश्रित। तो कृष्ण को छोड़ के बाकी जो न, वो सब आश्रित तत्व है। यह भौतिक सृष्टि भी आश्रित तत्व कहलाता है। भवबंधन से मोक्ष तथा आध्यात्मिक पद को प्राप्ति भी आश्रित तत्व है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु तथा क्षीरोदक्ष विष्णु। सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु तथा क्षीरोदक्ष विष्णु रहते हैं।
ये भी आश्रय तत्व है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण। कृष्ण को भली भांति समझने के लिए आश्रय तत्व तथा आश्रित तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। तो दशमम लक्ष्यम आश्रिता आश्रय विग्रह श्री कृष्णख्याम परम धाम जगत धाम नमा। तो 10वां तत्व जो है आश्रय तत्व, और वो आश्रय तत्व के ऊपर बाकी 9वां तत्व जो 9 तत्व है ना, वो तत्व इसके ऊपर निर्भर करते हैं। सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदय आदि है ना। तो ये सब 9 के 9 तत्व ये आश्रय तत्व के ऊपर निर्भर, कृष्ण के ऊपर निर्भर है, कृष्ण के ऊपर परिपूर्ण रूप में निर्भर होते हैं। कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनता अध्याय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन सर्वयादि सर्वयंसी किशोर शिखा चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर ईश्वर परमो कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम सर्वैश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्यधाम एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मीलयन्ति जुगे जुगे ज्ञान योग भक्ति 3 साधनेर वशे ब्रह्मयात्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे वदन्ति तथ्य विदस्तम यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। आप महाप्रभु भगवान कृष्ण के स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के स्वरूप अनंत है और उनकी ऐश्वर्य अपार है। उनकी 3 प्रकार अनेकों अनगिनत शक्तियां हैं, किंतु शक्तियों को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। वो है चित्त शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति, और फिर है बहिरंगा शक्ति तथा माया शक्ति, और जीव शक्ति जिनको तटस्था शक्ति कहलाते हैं। वैकुंठ ब्रह्मांडगण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर है। बहिरंगा शक्तियों के रूपांतर ये भौतिक संसार है, अंतरंगा शक्ति के रूपांतर आध्यात्मिक जगत वैकुंठ गोलोक आदि है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही है। जहां तक भौतिक संसार के सृष्टि के मूल स्रोत कृष्ण है, आध्यात्मिक जगत की सृष्टि के भी मूल स्रोत कृष्ण ही है, और कृष्ण ही आश्रय तत्व है। 10 तत्व जो भागवत में वर्णन है ना, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदय है ना आदि से ये जो 10 तत्व है, अत्र सर्ग विसर्गश्च, अत्र सर्ग विसर्गश्च, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय, स्थानम पोषणम ऊतय अत्र सर्ग विसर्गश्च।
अत्र सर्ग विसर्गश्च, ये भागवत के सेकंड कैंटो अध्याय 10 श्लोक संख्या 1, इसमें वर्णन है। जो 10 विषय वस्तु भागवत में वर्णित है वो है अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतय मन्वंतर ईशानो कथा निरध मुक्तिराश्रयो। निरध मुक्तिराश्रय क्या क्या है? अत्र सर्ग सृष्टि, विसर्ग उपसृष्टि, भगवान ने जो सृष्टि किया, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विसर्ग, स्थानम, स्थानम जो स्थान है, जो ये प्लेनेटरी सिस्टम है, स्थानम, पोषणम पोषित करने वाले, सबको खिलाने पिलाने दिलाने रक्षा करने वाले पोषण, पोषणम हो गया। पोषणम माने आपको रक्षा करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले। ऊतय, ऊतय सृष्टि है ना, सृष्टि रचते, ऊतय, ऊतय। फिर मनवंतर की कथा, मनु की कथा, ईशानु, मनवंतर, मनु की परिवर्तन है ना, एक मनु के 71 चतुर्युग है, फिर 71 जैसे दूसरा मनु आएगा, ऐसे करके ब्रह्मा जी के दिनों में 14 मनु आता है। तो मनवंतर की कथा, ईश्वर अनुकथा और भगवान की विज्ञान तथा भगवान की कथा, ईसा अनुकथा। निरोधो, फिर प्रलय, वापस चले जाना है सब कुछ, एंड मुक्ति माने मुक्ति, लिबरेशन, आश्रय, और फिर दशम जो है आश्रय, सबको आश्रय देना। तो ये 9 चीज जो इस दशम लक्ष्य के ऊपर आश्रित रहता है ना, दशम लक्षणों के ऊपर आश्रित। और दशम है दशमे दशमाम लक्ष्यम आश्रिता आश्रय विग्रह श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम। तो कृष्ण ही आश्रय तत्व है, बाकी सब आश्रित तत्व है। देवी देवता हो, किन्नर गंधर्व मनुष्य आदि, ये सब किसके ऊपर आश्रय लेते हैं? कृष्ण के ऊपर। इसलिए कृष्ण आश्रय तत्व है और बाकी सब आश्रित तत्व है, आश्रित तत्व है। आगे फिर कृष्ण रो स्वरूप विचार सुनो सनातन। हे सनातन, भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में मैं बताता हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए, ध्यान पूर्वक आप उसको श्रवण कीजिए, ध्यान पूर्वक आप उसका श्रवण कीजिए। अद्वै ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ये द्वैत भाव से रहित परम अद्वै सत्य है। कृष्ण अद्वै सत्य है, दो नहीं है, अद्वै, अद्वै, अद्वैतवाद है ना, वो एक ही, कृष्ण एक है, कृष्ण है ना, कृष्ण अद्वै ज्ञान तत्व, एक ही ज्ञान है, एक ही सत्य है, अद्वै सत्य है ना, वो है कृष्ण। किंतु वो ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, किंतु वो वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र रूप में रहते हैं। ये जो अद्वै ज्ञान है, अद्वै ज्ञान तत्व है, जिसका द्वैत ज्ञान है, दूसरा कोई दूसरी ज्ञान है, एक ही ज्ञान है, परम सत्य है, परम अद्वै सत्य है, और वो है कृष्ण। वो परम अद्वै सत्य कृष्ण है, और वो कृष्ण के रूप में ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन के रूप में भी रहते हैं। सर्व आदि, सबके आदि, सबसे पहले कृष्ण से सब कुछ की शुरुआत है, इसलिए कृष्ण सर्व आदि कहलाता है। सर्व अंशी, और सबों के अंश है, सब उनके अंश है, और इसलिए सर्व अंशी। जीव, चर अचर है ना, किन्नर, अप्सरा, स्वर्गलोक के देवी देवता, जनलोक, तपलोक, जनलोक है ना, तपलोक आदि, और ब्रह्मा जी के लोग, ब्रह्मा आदि, सब ये संसार के सब जीवों की है ना अंशी है, इसलिए जीव सब कुछ, हम सब जीव उनके अंश है। जितने पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े 84 लाख जोनियों में घूमते हुए, वो सब जीव ही है, वो सब भी कृष्ण के
अंश है, इसलिए कृष्ण सर्वअंशी, कृष्ण सर्वअंशी, कृष्ण सर्वअंशी, किशोर शेखर। और देखने में कैसे है वो निराकार नहीं है। महाप्रभु बिल्कुल खुलासा पहले ही कर देते, जो वो अद्वैत ज्ञान तत्व है, परम सत्य है, अद्वैत सत्य है, एक ही सत्य है, और आपने को रूपों में विभाजित करते हैं, किंतु ब्रज में वो वृंदावन नंद बाबा के पुत्र के रूप में विराजमान होते हैं। और क्या, सबके सबसे पहले वो है सर्वआदि सर्वअंशी, सबों के वो ऐसा अंशी है जिसके सब उनके अंश है, सर्वअंशी, किशोर शेखर। और कैसे रहता है, किशोर वयस में, नव किशोर नटवर, नव किशोर नटवर, नव किशोर, किशोर 16 साल की उम्र तक की रहते हैं भगवान कृष्ण, आगे बढ़ते थे, इसलिए नव किशोर, नव किशोर। नटवर, नाचने में बड़ी फुर्तीला है, बहुत ही अच्छे नाचते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए नटवर, नव किशोर नटवर, गोप वेश वेणुकर, गोप वेश, ग्वाला के कपड़े पहने, तो गाय चराता है, मछली चराता है, इसलिए ग्वाला है। गोप वेश, गोप की वेश धारण करते, इसके निजी रूप है, निजी स्वरूप है कृष्ण के। गोप वेश वेणुकर, गोप वेश वेणुकर, गोप वेश वेणुकर, वेणु बजाते, वेणु हंसता, ये भगवान कृष्ण। किशोर, किशोर, किशोर शेखर, किशोर शेखर, वो सबके आदि हैं, सर्वअंशी है, सबों अंश के वो अंशी है, किंतु वो किशोर है। और क्या है, किशोर शेखर, किशोर शेखर, किशोर शेखर, सर्वोत्कृष्ट किशोर, सबसे सुंदर किशोर, अद्भुत सुंदर देखने, चिदानंद देह, और उसके शरीर कैसे, चित्त सत चित आनंदमय है, चिदानंद देह, सत चित आनंदमय, जिसमें हमारे आत्मा बनी है, बहुत सूक्ष्म है ना। बालस्य शतभागस्य शतधा कल्पितस्य, बालों के अग्रभागों के एक 100 भाग करो और फिर हर भागों के 100 भाग करो, 10,000 भाग हुई, तो ऐसे आत्मा उतनी जगह लेती, तो बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। तो यहाँ पर ये है, ये कृष्ण जो हमारे आत्मा हृदय में विराजमान, छोटा सा है, उसी में हमको सब शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती, वो निकल जाए, चले जाए, बस हो गया, हमारा सब धरे धरे पड़ जाए। बाकी हमारा 99% तो देखा जाए तो हमारे भौतिक संसार के बनी हुई शरीर है, घर है, लोग जन आदि, सब इस तरह से। आत्मा जो है वो श्री चिदानंद है, सच्चिदानंद, तो दिखाई नहीं पड़ती आत्मा, इसलिए हमने अनुभव भी नहीं कर पाते, किंतु है तो हम भाई अनुभव करने के लिए है। तो कृष्ण के शरीर कैसा है, चिदानंद देह, सर्वाश्रय, सबके आश्रय देने वाले, इसलिए सर्वाश्रय, सर्वेश्वर, और सबों के ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, अकेला ईश्वर कृष्ण, और सबे भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, और सब नौकर चाकर, यारे जय इच्छे न चाहे, इच्छे करे नहीं। तो सर्व आदि सर्वअंशी, किशोर शेखर, चिदानंद देह, सर्वाश्रय, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। कृष्ण समस्त विष्णु तत्व के स्रोत है, तो कृष्ण से विष्णु आए, ना कि विष्णु से कृष्ण, जिनमें महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु सम्मिलित है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्व के स्रोत है, ये वैष्णव दर्शन के चरम लक्ष्य है, उन्हीं से सब कुछ उद्धृत है। उनका शरीर नितांत आध्यात्मिक है और वही समस्त आध्यात्मिक जीवों का उद्गम है। यद्यपि वो सारे वस्तु के उद्गम है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवन, आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवन, सारी वस्तुओं के परम उद्देश्य
सारी वस्तुओं के परम उद्गम होते हुए भी वो नवजुवक किशोर बने रहते हैं, नवजुवक किशोर बने रहते हैं। ये भगवान के सुंदर स्वरूप है, ये वर्णन है। तो आज हमने आगे और अभी चलेगी वर्णन कृष्ण की स्वरूप की है। तो ये है संबंध ज्ञान संबंध। तो कृष्ण हमारे लिए विषय वस्तु है, हम आश्रय में। तो कृष्ण विषय भक्त है और इसमें है ना, और आश्रय तत्व तो कृष्ण है ना। तो कृष्ण के स्वरूप की विचार है ना, कृष्ण से हमको संबंधित होना है। तो हमको देखना है जो जिससे हम संबंधित है वो कितने बड़े व्यक्ति है और किस तरह से उनकी गरिमा है और कैसे रहते हैं सब सर्वत्र सब जगह में। तो ये सब श्लोकों में उनकी खुलासा हुई। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है जिसमें कृष्ण की स्वरूप को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित किया है शास्त्रों में हर श्लोकों के माध्यम से है। तो ये सब हम सुनेंगे, कल आगे और पढ़ेंगे। हम श्लोक संख्या पहुंचे 153, कल 154 से शुरू करें। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रमानंद। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं आप कह सकते प्लीज। पिछले क्लासों में कोई प्रश्न बाकी रहे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये जो अत्र स्वर्ग विसर्ग, इसमें ये निरोध फिर मुक्ति और फिर आश्रय है। तो निरोध या भगवान के पास का ज्ञान, भगवान के पास जाना, और फिर मुक्ति, फिर आश्रय। पहले आश्रय होगा तब मुक्ति होगी ना। अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं तब मुक्ति होगी ना। तो ये जो तो बाकी 9 के 9 जो विषय वस्तु है ये आश्रित है, किसी के एक के ऊपर निर्भर है। और वो किसके ऊपर निर्भर है? वो कृष्ण के ऊपर निर्भर है ना। ये 9 के 9 है ना, चाहे अत्र सर्ग विसर्ग, आदि सृष्टि हो या उपसृष्टि हो, ये दोनों ही इसके ऊपर निर्भर है, कृष्ण के ऊपर निर्भर। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम, जगह देने वाले, लोक बनाने वाले, लोक बनती है ना। ग्रह नक्षत्र आदि 14 प्लेनेटरी सिस्टम बनती है। ये इनकी आधार क्या है? आधारशिला कौन देता है? कृष्ण ही देता है ना। तो ये भी अपने आप नहीं हो सकते, किसी के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम, स्थानम शब्द है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतय, पोषणम, पोषण देने वाले, भरण पोषण कराने वाले, खिलाने पिलाने जिलाने वाले, प्रोटेक्शन रक्षा करने वाले। कौन रक्षा करने वाले? सबकी रक्षा करने वाला कौन है ना। वो दशम जो वस्तु है, ये जो कृष्ण है, तो ही आश्रय तत्व है, वही खिलाने पिलाने जिलाने वाले। पोषणम शब्द है ना, पोषणम, वो शब्द आई पोषणम है ना, वो है आपके पोषणम। ठीक है ना। और स्थानम हो गया, पोषण, पोषणम हो ऊतय, ऊतय, ऊतय माने क्रिएटिव इम्पल्स, सृष्टि करने की है ना। सृष्टि जो रची जाती, सृष्टि जो है ना, तो महत्तत्व से जो भी है, गर्भोदकशाही करुणदकशाही विष्णु के रोम कुंड से ब्रह्मांड बनी, करुणदकशाही विष्णु से ही अनगिनत जीव की उत्पन्न होती है ना। और इसी करुणदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अपने शरीरों की जलों से आधा भर देते हैं और शयन करते हैं शेष शयन।
उसी गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से कमल फूल उगती है और उस कमलों के फूलों के ऊपर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जो सेकेंडरी क्रिएटर है। प्रथम जो बनाने वाले रचना वाले वो है कृष्ण है, और कृष्ण के द्वारा रचित ये व्यक्ति जो ब्रह्मा जी हैं, जिनको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्बैया सखीर बयम, 12 महाजनों में से ब्रह्मा जी भी हैं। इनको स्वयंभू कहलाते हैं। भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होते, माँ के गर्भ से नहीं हुए, पिता से उत्पन्न होती है। और लगता है जो मानो कि भाई अपने आप उत्पन्न हो गए, स्वयंभू है ना, किंतु गर्भोदय से विष्णु उनका माता पिता है। तो ये सृष्टि अब शुरू होगी, रचना हो जाएगी सृष्टि, अब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि शुरू होगी। तो ऊतय है ना, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय, पोषणम ऊतय मनंतर ईशानु कथा, मनवंतर की कथा, मनु की जीवन गाथा है मनवंतर। ईशानु कथा भगवान की कथा, भगवान कृष्ण के अवतारों की कथा है ना, ईशानु कथा भगवान कृष्ण की कथा है ना, ईशानु कथा। निरोधो, निरोध आप प्रलय हो है ना, वापस चले जाएंगे। जो सृष्टि रचा गया, जो सृष्टि रची है, तो सब नष्ट हो जाएंगी। जो भौतिक सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि तो नष्ट नहीं होता, भौतिक सृष्टि नष्ट होगी, इसका निरोध हो। और मुक्ति, और फिर मुक्ति भी पता है। बद्धावस्थाओं से जीव इस सृष्टि को क्यों रचना की जाता है, इस भौतिक संसार के प्रयोजन क्या है? भौतिक संसार के प्रयोजन है जीवों की चेतनाओं की विकास हो। वो अपने को भोक्ता मानता है, अपने इंद्रियों को सुख से अपने को सुखी मानता है, और वो कृष्ण से दूर रहता है, कृष्ण से विमुख रहता है। तो उनकी चेतनाओं के परिवर्तन लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह बना के दी है कृष्ण है ना, जिससे उनकी चेतनाओं की विकास हो, कृष्ण भावना भावित हो। वो कृष्ण विमुख है, कृष्ण विमुख से कृष्ण उन्मुख होता है, कृष्ण भावना भावित होती है, वही उनका मुक्ति है। मुक्ति शब्द का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति हित्वा अन्नत रूपे स्वरूपे न व्यवस्थित। मुक्ति शब्द का अर्थ है मनुष्य जीवन से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, चलो छुटकारा मिल गया, बस अब मर गया जी, अब तो कोई झंझट नहीं, झंझट ही झंझट है, अगले बार से जन्म है। तो भगवान मुक्ति शब्द का विशेष करके अर्थ है जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने सेवा में लग जाए, है ना, वो मुक्ति। तो ये 9 के 9 तथ्य, 9 के 9 विषय वस्तु भागवत की 10वीं विषय वस्तु के ऊपर निर्भर है, और वो 10वीं विषय वस्तु है आपकी कृष्ण है, श्री कृष्ण आख्यान है ना, वो कृष्ण है ना, और वो है आश्रित, वो है आश्रय तत्व, उसको आश्रय तत्व कहलाता है। मनंतर ईशानु कथा मुक्तिर आश्रयो, मुक्तिर आश्रयो, मुक्तिर आश्रयो। दशमस्य विशुद्धार्थम नवनाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेनार्थ च अंजसः। दशमस्य विशुद्धार्थम, अब ये जो दसम जो विषय वस्तु है वो मेन है, वो मुख्य विषय वस्तु है, और उसके ऊपर बाकी 9 के 9 निर्भर करता है, और वो 10वीं विषय वस्तु है आश्रय, इसलिए आश्रय कहलाते हैं, और बाकी 9 के 9 को आश्रित कहलाते हैं। और आप इसको जैसे भी क्रम से ले लो, आश्रय तत्व से तो शुरुआत है ना, और आश्रय तत्व से सब वापस चले जाते हैं। भाई शुरू करके इतना झंझट क्यों पकाए, इतना बड़ी बड़ी सब सृष्टि क्यों होगी? जीव उस प्लेटफॉर्म में जीव खड़े हो, अपने चेतनाओं की विकास करे, और सब वापस चले जाए। तो इसलिए क्रम से आप देखोगे शुरुआत तो कृष्ण से ही है सब कुछ, है ना, और बीच में तो बाकी सब तामझाम विषय वस्तु हुई, और मुक्ति के बाद है ना देखा जाए सब तो कृष्ण की चरण आश्रित हो गए, वापस गए कृष्ण लोक में चले गए,
बस समस्या समाधान है उनके लिए। और सृष्टि कोई काम की नहीं रहेगी, है ना, सृष्टि कोई काम की नहीं रहेगी। जब वो शाश्वत सेवा में लग जाएंगे फिर किस काम की है। तो इसीलिए आप कृष्ण तत्व को ठीक से समझ के रख पा रहे हो, तो बाकी 9 की क्रम से भेद भी हो तो उसमें क्या समस्या, कभी कोई क्रम कभी कोई क्रम, किंतु है तो 9 के 9 इसके ऊपर निर्भर है। बस इतनी जानना आपको, ये 9 अपने आप स्वाधीन नहीं है, अपने आप खड़े नहीं रह सकते, इनको आश्रय चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, और वो आश्रय कृष्ण के आश्रय। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मतलब प्रारंभ और अंत, आश्रय से प्रारंभ और आश्रय से समाप्ति। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हमारा हृदय में परमात्मा के रूप में गर्भोदकशाही रूप में है प्रभु जी। हमारा हृदय में परमात्मा कौन सा फॉर्म में? हमारे हृदय में परमात्मा नहीं, हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु। माता जी, क्षीरोदक्षाई। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम कृष्ण के आश्रित हो जाते हैं पूरी तरह से, तो उसके बावजूद भी क्या हमें जो है 7.5 के उपाय करने चाहिए, या इस तरह के कोई उपाय करने चाहिए क्या? क्या उपाय? शादी की उपाय बोल रहे हो? हाँ प्रभु जी, 7.5 जैसे शनि के उपाय होते हैं और पूजा पाठ होता है, महामृत्यु का जाप होता है, इस तरह के करने चाहिए क्या? नहीं करना, आपको जरूरत नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन। आपको किसी के कुछ नहीं करना है, आप कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं, कृष्ण के चरण आश्रित है, कृष्ण भावना भावित है, किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग कृष्ण के ऊपर निर्भर है। कृष्ण आश्रय तत्व है प्रभु जी। ना महामृत्युंजय चाहिए, ना आपको कर्मकांडी चाहिए, ना देवी चाहिए, ना देवता चाहिए, ना कोई प्रथा चाहिए, ना कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको तो सिर्फ भक्ति चाहिए, सिर्फ कृष्ण की सेवा चाहिए, कृष्ण जनों की सेवा चाहिए प्रभु। और यही हमारी जीवन की बद्ध अवस्थाओं को अतिक्रम करा लेंगे। ना हम के देवता बचा पाएंगे, ना देवी बचा पाएंगे, ना हमारे महामृत्युंजय जब बचा पाएंगे, कोई ना बचा पाएगा प्रभु। इस संसार में मृत्यु से बचाने के लिए जीव को किसी के पास कोई शक्ति नहीं, कृष्ण के अलावा। शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए कृष्ण के अलावा किसी के पास कोई नहीं, सब कृष्ण के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, जितनी देवी देवताएं हैं और ग्रह और नक्षत्रों के लोग हैं, अनंत अनगिनत ब्रह्मांडों के कितने बड़े बड़े व्यक्ति, सब लोग कृष्ण के ऊपर निर्भर है। सब लोग कितने शक्तिशाली क्यों ना, सब कृष्ण के ऊपर निर्भर है। कृष्ण परम शक्तिशाली, परम शक्तिशाली। और आश्रय तत्व कृष्ण सबके आश्रय तत्व है। आध्यात्मिक जगत के आश्रय तत्व हो या भौतिक जगत के आश्रय तत्व, कृष्ण ही आश्रय तत्व है। कृष्ण तो एक्चुअली हम समझते हम सबको करेंगे, हमारे विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है। तो भरोसा और विश्वास जागता नहीं, तो भगवान कृष्ण कृपालु होकर कहते ठीक है बेटा कर, दूसरे की भी करोगे ना तो फल तो मैं ही देने वाला हूँ, है ना। और वो जो देवी देवता व जो भी मंत्र आपको फल देने वाला है वो तो मैं ही दूंगा, किंतु ये ठीक नहीं है। ये मैंने घूम फिर के सीधा मेरे को ही कर लो, मैं ही दे दूंगा, है ना। तो इसलिए कृष्ण में भक्ति करने वाले व कृष्ण को पूजा करने वाला, कृष्ण की उपासना करने वाला व्यक्ति को और किसी चीजों की कोई प्रयोजन नहीं, है ना। किसी पेड़ को आप बचाना चाहते हैं तो उसके जड़ में पानी डाल दो, वो उनके पत्ते, उनके शाखाएं प्रशाखा सब सजीव हो जाएंगे। अलग अलग करने की कोई प्रयोजन नहीं। ये पूरी जड़ें तो कृष्ण ही है और उनकी शाखा प्रशाखाएं, फल फूल पत्ते, ये सब अलग अलग लोक है, अलग अलग सब प्राणियों है, अलग अलग लोकपाल आदि है। सबके अलग अलग पूजने के लिए, कोई उपासना करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। समय बेकार आप नष्ट हो जाएंगे, आयु नष्ट हो जाएंगे, हमको कुछ भी चीज हाथ में लगने वाला नहीं। इसलिए एकदम एक निष्ठ होकर कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए।
खूब अच्छे तरह से नाम जपेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवत की श्रवण करेंगे, कृष्ण भक्तों की सेवा करेंगे, गुरु महाराज के चरण आश्रित रहेंगे। जब तक जिएंगे कृष्ण के लिए जिएंगे। कृष्णमय जीवन होनी चाहिए। जीवन में और किसी चीजों की आराधना और उपासना नहीं होनी चाहिए, कोई मनन चिंतन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आश्रय तत्व है, सबके आश्रय तत्व है। जो भी आपके दिमाग बुद्धि में आते हैं, जो भी चीज, सब कृष्ण के ऊपर निर्भर है। ऐसा कोई नहीं है बोल सकता जब मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं है ना, कोई नहीं बोलता। ये तो मनुष्य पागलपना है ना। जो पागल हो जाता है ना, पागल के ना बोले छागल के ना खाए, बोलता है ना। पागल व्यक्ति क्या नहीं बोलता है, और बकरी कुछ भी खा जाता है ना। इस प्रकार मनुष्य कम बुद्धि वाला वो कृष्ण को नहीं मानते, किंतु ऊपर के लोग जितने ऊर्ध्व लोग वासी है ना, सब जानते हैं, इसलिए सब थर्रा जाते हैं। वो लोग सब जानते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े रहते। कृष्ण के नाम सुने तो दोनों हाथ ऊपर करके, जमराज जी ने जब अजामिल कथाओं में आपने देखे ना, दोनों हाथ ऊपर करके, हे प्रभु कभी गलती नहीं होगी, आपके नाम उच्चारण करने वाला, उनके लिए मैं जमदूत भेजूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गलती है। इसलिए सारे लोकपाल बिल्कुल हाथ जोड़ करके खड़े रहते। जितने ऊर्ध्व लोक के वासी है ना, उतने कृष्ण के प्रति श्रद्धा के साथ सब लालायित रहते हैं। हम मनुष्य, हम इतनी धृष्टता करते हैं, हम कृष्ण को बाकी सब लोगों से तोल देते हैं, बाकी सब जनों से तोल देते हैं। ये तो कृष्ण प्रणम में है प्रभु, हर लोगों के लोग लालायित रहते हैं कृष्ण के लिए। ठीक है ना, इसलिए और किसी के कोई प्रयोजन नहीं, किसी की प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसी प्रसंग में मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे देवी देवताओं का, जैसे आपने कहा कि भी, और भगवत गीता में भी है कि जो देवी देवताओं को जो पूजते हैं वे देवी देवताओं के धाम जाते हैं। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर जो भी मैंने भी मतलब देखा है कि जो देवी देवताओं में जो इतना मतलब यूं, जैसे आप जैसे नहीं कहते हैं नवरात्रों में बंगाल में माता जी की इतनी भव्य रूप से उनकी पूजा की जाती है, तो जो भी देवी के उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, दूसरे देवी देवताओं के उपासक हैं, वे धरती पर राजा की तरह रहते हैं। उनका वो जो जीवन है ना, वो जो वर्तमान समय जो वो उनका बहुत वैसा बीता है, साहस के साथ मैं हूँ कुछ, और अपने स्वयं को मतलब बहुत बड़ा बलशाली समझकर वो पूरा जीवन वैसा ऐश्वर्य से जीते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति में तो हम शुरू से ही जैसे श्रवण इतना कर रहे हैं, इतना नाम ले रहे हैं, तो कृष्ण पल पल में हमको टेस्ट ले लेके हमारा इतना अभिमान मार देते हैं कि हमें फिर आवश्यक वो मतलब इच्छा नहीं रहती है हमें कि हमें कोई ख्वाहिश भी करें, हम कोई इच्छा भी करें। तो मुझे जीवन थोड़ा नीरस भी कभी कभी लगता है, तो कैसे रसमय करें इसे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जीवन नीरस इसीलिए लगते हैं जब हमारे कृष्ण में भरोसा नहीं होता, हमने ठीक से हमको पहचान नहीं होता है। हम कोई कृष्ण भक्त है, वो नीरस कैसे हो सकता बताइए। भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, ऊर्ध्व लोक वासी भी लालायित रहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं जब हम जम्मूद्वीप में भारतवर्ष में जन्म ले और खूब अच्छी तरह से भक्ति करें, जिससे कृष्ण के चरणाश्रित हो पाए, है ना। भक्ति अद्भुत गरिमामय एक साधन है और बहुत भाग्य से प्राप्ति होती है। और मनुष्य जीवन में इस धरती में सुलभ है ना, इसलिए देवता लोग ऊर्ध्व लोक वासी लालायित रहते हैं। हम निरसता क्या है, हम भक्ति के नाम से भक्ति नहीं करते, हम दिखावटी करते जाते है ना। तिलक काट लिए और धोती कुर्ता पहन लिए और ज्यादा अपने को दिखाने के फेर में रह जाते। तो जो आप हो नहीं, भक्ति तो करनी पड़ेगी, साधन अपनानी पड़ेंगे, प्रेम करनी पड़ेंगे कृष्ण से, है ना।
तो निभानी पड़ेगी संबंध, है ना, आपको सेवा करनी पड़ेगी। और आपने कुछ किए ही नहीं और दूसरे को दिखाने के लिए आपने प्रदर्शन कर रहे हो, तो आप तो अहंकार व्यक्ति है और सुना है, खाली जगह है, खाली है, तो फिर आप नीरस नहीं होगी तो अनिरस कौन होगा? ये तो भक्ति तो सरस पद्धति है ना। तो इसीलिए नीरसता के कारण है हमारी भौतिक संसार के प्रति कोई आकर्षण है, या हमने अपने अहंकार को वर्धन किया, या हमने जशस्वी बनना चाहते हैं, जस को दिखाना चाहते हैं, या हमने धोखा दे रहे हैं। मैंने हम जिस स्तर के भक्ति है वो हमने छिपा के हमने उनकी प्रदर्शन बहुत ऊंची भक्ति के दिखाना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भक्त होगा तो हमने खूब अच्छी तरह से माला जप लेंगे, 4 नियम पालन कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, जब अकेला होंगे बस हो गया जी, तब कुछ नहीं करेंगे, तो वो ठीक नहीं है ना। तो इस वजह से आपके निरसता होती है। निरसता के कारण दूसरी होती है, भौतिक संसार में कोई इच्छा है आपको, वो आपकी पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए आप छिन्न होंगे, तो वो भी निरसता के कारण है। तीसरी कारण है किसी भक्त जनों के आपने अपराध किए हैं, किसी भक्तों के प्रति आपके ईर्षा है, वो भी आपकी निरसता के कारण होगी, है ना, दंड के कारण होगी। और ये अपराध से भी निरसता उत्पन्न होती है। और चौथा है, मैंने कहा ना, जो जिस स्तर की है आपकी कमी को आपको समझना है, आपको जानना है, और उनको ना ढकना नहीं चाहिए। उसके वो ना एक दिन उजागर हो जाएंगे। आपको हमेशा डर रहेगा, ओह कोई मेरे को देख लिया, कोई मेरे को पता चल गया। तो आपके बाहर की जीवन और अंदर की जीवन, माने अंतर्मुखी जो जीवन है, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए, है ना, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भी निरसता होती है। निरसता के सबसे ज्यादा जो कारण होती है आपको ईर्ष्या है, या आपकी भौतिक संसार के किसी कोई कामना ना पूरा होने की वजह से। यार भक्ति में भी कोई कामना पूरा, मेरे लोग, मेरे जन, है ना, मेरी परिवार, मैं यहाँ के मेंटर हूँ, मैं ये मठाध्यक्ष हूँ, मैं मंदिर के प्रेसिडेंट हूँ, मेरे अंडर में सब लोग रहना चाहिए, मैं जैसा बोलूँ ऐसा होनी चाहिए। मैंने आप सबको वशीभूत करने के लिए, नियंत्रण करने की आपका जो होड़ है, जो कर्मी लोगों की होता है, भक्ति जीवन में आके भी आप ऐसे करेंगे तो आप निरस ही रहेंगे। सरस कैसे होंगे? सरस हो ही नहीं सकते। आपको छिन्नता रहेगी, आपको डर रहेगी, आपको भय रहेगी, आपके अंदर कमी रहेगी, है? तो इसलिए आपको कभी कभी निरसता उत्पन्न होगी। तो भक्ति के रास्ते पे ठीक से संचालन होने वाला, ठीक है, आप हो सकते आप नौसिखिया हो सकते आप कनिष्ठ अधिकारी हो, किंतु आप भक्ति ठीक से कर रहे हो, माने आप करने के लिए प्रयास कर रहे हो, और आप में करने के लिए आपकी पूरी प्रयत्न है। और आप हो सकता गलतियां हो रहा है, नहीं होने से आपके मुंह के बल पे गिरना पड़ रहा है, आप कभी कभी अकृतकार्य हो रहे हो, किंतु आपने लगे हुए हो और पूरे भावनाओं से लगा हुआ है ना, तो फिर आपके आनंद आपके पास ही रहेंगे। भक्ति के हर साधन आनंदमय, नाम जप आनंदमय है, कीर्तन आनंदमय है, अर्च विग्रह सेवा आनंदमय है, कृष्ण प्रसाद भोग बनाना आनंद की कार्य है, भोग निवेदन करना आनंद की, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना आनंद की है, कृष्ण की धाम आनंदमय है, परिक्रमा आनंदित है ना, सब चीज आनंदमय है। आप देखो फिर इनमें छिन्नता क्यों कर रहे हो? आपको कमी क्यों अनुभव हो रहे हैं? आप कमी हो रहे हैं आपकी इच्छा, आपकी भावना और किसी चीजों में, भय आपको और किसी चीजों में, तो इसलिए छिन्नता उत्पन्न होती है। हम अपने को खुद ही बांध देते हैं, अपना आनंद को खुद ही आवृत कर देते हैं। मनुष्य में ना ये दक्षता है, वो दुख में ही रहना चाहता है, वो सुख में रहना नहीं चाहता। आप सुखी कोई रहना नहीं चाहता। आप देखो सुख के दिनों में ना उसको हाय हाय करने की प्रवृत्ति है। जैसे हम सब गोड़िया भक्तजन से बताओ, हम लोगों को क्या नहीं प्राप्ति है? बताओ हमको क्या नहीं प्राप्त है? कोई कमी है बताओ? एक तो देखो इतनी बड़ी संप्रदाय में दीक्षित है, महामंत्र के रूप में हमारी दीक्षा मंत्र है ना। हमारे गुरुदेव कितने बड़े व्यक्ति है, प्रामाणिक, वो अकेला ही पूरे संसार तर के ले जा सकता है।
है। श्रील प्रभुपाद के मिशन में एक से एक आचार्य, इतने सब प्रेमी भक्तजन, कितने लोग सहायता करने वाले। हम हर तरह से हमको सब कुछ प्राप्ति है। कभी भी हाय हाय करो तो करोगे तो कौन करो, फिर कौन आपको बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। हमारी ना अनेकों जन्मों की दुख झेलने की और दुखों की पुनरावृत्ति करने की हमारी आदतें हैं, हमारी दक्षता है। हम ना आनंद में रह नहीं सकते, रहना नहीं जानते हम, है ना। आनंद हमको ना बड़ी बेकार लगता है, हमको लगता है काटने को दौड़ता है। हम सोचते दूसरे को टांग खींचे, दूसरे से लड़ भिड़ जाए, 2-4 लोगों की प्रगल्प कर ले, एक दूसरे से सीने तान के खड़े हो जाए, वही ठीक है ना। उलट पालट करने की आदतें हमारी, है ना। यही स्वभाव है। तो इस स्वभाव में क्या होगे, लड़ भिड़ जाओगे तो जब लड़ोगे भिड़ोगे उसके बाद क्या होगा, दुखी होंगे हम, छिन्न होंगे, मन में भावना होगी, हमने क्यों लड़ लिया, उनको क्यों बोल दिया, हमने उनको गाली क्यों दे दिया, हाय हम लड़ते रहेंगे क्या। तो खुद ही हम अपने को बांध रहे हैं। मैं तो बताओ, गौड़िया भक्त जनों को क्या कमी है, हम सब लोगों की क्या कमी है बताइए। हमारे ज्ञान कमी है, हमारे शास्त्र कम है, हमारे साधन कम है, हमारी गुरु महाराज कमी है, हमारी संप्रदाय कमी। बताओ क्या चीज की कमी है ना। हम तो राजा की तरह रहना चाहिए, हम तो आनंदित रहेंगे हर पल हर ना। वो नहीं रहेंगे, हमको और कुछ करना। भाई करना क्या, तुमको और कुछ करना ही नहीं था। तुमको तो अपने आनंद को बचा के उनको आस्वादन करना है ना। जैसे धनवान व्यक्ति आपने धन संग्रह कर लिया तो धनों को उपयोग करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए मार्केट से कोई चीज, अच्छे कपड़े वपड़े और खाना पाना, अच्छे रेस्टोरेंट होते ना। धनवान व्यक्ति अपने पैसा को कैसे खर्चा करता है, ऐसे करता है। तो हमने भक्ति कर रहे हैं तो आनंद की अनुभव करे, करते समय अनुभव करे, बाकी सब लोगों के साथ उसको वितरण करे और रोज रोज आनंद वर्धन होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करे और शांति से बैठ के आस्वादन करे। जो प्राप्ति हुई, जो प्राप्ति नहीं हुई उसकी जो हो गया उतना तो आस्वादन कर लो और फिर आगे और बढ़ो और आस्वादन हो जाएंगे, है ना, और हो जाएंगे। नहीं, हमको तो नहीं, वो नहीं करना प्रभु जी, वो नहीं करना, है ना। तो इसीलिए हम छिन्न हो जाते, दुखी हो जाते, है ना। तो ये सब कारण हो सकता है माता जी। भक्त से भक्तों पर निर्भर करता है, अनेकों कारण होता है, किंतु 3-4 कारण तो मैंने आपको ये बताया। किंतु सबसे एक कारण जो सबके लिए कॉमन है, हम ना आनंद के आस्वादन करना सिखाएंगे। होता तो है हमारे पास, किंतु उसके कैसे उपयोग करना चाहिए ना, कैसे आस्वादन करना चाहिए, वो हमें नहीं सीखे, है ना। जैसे 50 रुपया आपके पास है, कैसे करके खर्चा करना चाहिए आपने सिखाई नहीं होगी। 50 रुपया का वैल्यू आपके लिए एक होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या, तीसरे व्यक्ति के लिए और होगी। जिन्होंने उनके ठीक प्रयोग जानता है उसके लिए उसके मोल दे पाएंगे। हम कहेंगे सिर्फ 50 रुपया, हे कृष्ण इससे क्या होगा बताओ, कुछ होने वाला नहीं। आप एक रिक्शा वाले को, एक गरीब व्यक्ति को बोलो 50 रुपये का क्या वैल्यू है, वो जानता है, वो जानता है। उस तरह से भक्तों को ना अपने आनंद को बचा के रखना चाहिए और अपने आनंद को बंटना चाहिए और अपने आनंद को आस्वादन करना चाहिए, है ना। वो एक दिन मिलेंगे, एक दिन गोलोक जाऊंगा तब होगा, नहीं, हमको यहाँ से आप आनंदित हो। महात्मा नास्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजंती आनंद मनोत्सव। तो दैवी प्रकृति के आश्रय में है हम माया शक्ति के अधीन थोड़ी हैं। तो ये हमको ग्रहण करनी पड़ेगी माता जी और सीखनी पड़ेगी, है ना। और आस्वादन करने की जो भावना है उनको दिनों दिन बढ़ानी चाहिए और अपनी कमी जो मेरे में कमी है उसको मिटानी चाहिए, उसको मिटा के और प्रगति करने के लिए दामन फैलाना चाहिए भक्तजन से। देखो प्रभु जी माता जी, मेरे में ये कमी है, मेरे को इसमें कैसे बचो बताओ तो, जिससे मैं अपने आनंद के अनुभव करूं। मैं गौड़िया संप्रदाय के भक्त हूँ, दीक्षित भक्त हूँ, महाराज की कृपा धन्य हूँ। महाराज मेरा इतना बड़े व्यक्ति है, उसकी मैं शिष्या हूँ। तो मैं
मेरे में वो गुणावली होनी चाहिए ना। तो इस तरह से आपको वो गुणों को अर्जन करने के लिए अद्भुत अभिलाषा होनी चाहिए और उनके आस्वादन करने के लिए आपके पास समय होनी चाहिए और सबके साथ वितरण, सबके साथ आस्वादन करने के लिए भी आपकी उमंग होनी चाहिए। ठीक है ना? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। जो प्रभु जी आपने जो 3-4 जो कारण बताए प्रभु जी, वो सारे मेरे जीवन में वही हो रहे हैं प्रभु जी। बिल्कुल सही है प्रभु जी, जो आपने जो कारण बताए वही हो रहे हैं और सारे कारण उसी कारणों में मैं जी रही हूँ। जैसे मेरी इच्छाएं भी हैं, वो पूरी भी नहीं हो रही, वो भी बात सही है, और भक्तों से भी मेरा कुछ है, और मैं अपने अवगुणों के साथ में भी मतलब वो दूर नहीं कर पा रही हूँ प्रभु जी। तो ये सारे जो हैं प्रभु जी बिल्कुल सत्य हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी प्रभु जी कि मैं अपने जीवन में इस आनंद को बचा के मैं इसे बढ़ाऊं और रस नीरस को सरस में बदलूं प्रभु जी। और मुझे प्रभु जी अभी है ना, अभी एक समय ही मुझे बहुत आनंद आता है और वो समय है सुबह का जो क्लास है आपका, जो रात का जो क्लास है, और जो 11:30 जो गुरु महाराज की जो बुक होती है पढ़ती हूँ, वही जीवन का मेरे सर्वश्रेष्ठ आनंद की रस है। बाकी प्रभु जी मेरा पूरा ऐसा प्रभु जी भौतिक में बीतता है कि मेरा मन ऐसा मतलब अंदर से खाता है मुझे प्रभु जी कि क्यों हमें इतना, क्यों मैं ऐसे कुएं में मैं पड़ी हूँ। कब मैं एक क्षण, हर क्षण मैं उस आनंद में मैं जीऊंगी, उस आनंद के उस प्रकाश में मेरा कब गमन होगा प्रभु जी। ऐसा हो रहा है। दंड प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की श्यामानंद प्रभु जी की जय जय।